नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आपका पसंदीदा चैनल मुनसिफ अब डेन हैथवे पर भी दस्तयाब है और ये बिल्कुल मुफ्त है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, उड़ीसा और कर्नाटक के नाज़रीन नीचे दिए गए नंबर पर महज सब्सक्राइब करें। और आइए अब नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। NIA ने अनंतनाग के खुर्रम में मोहम्मद इकबाल हाजी के घर पर मारा छापा तो CRPF की मदद से रामपुर में रऊफ अहमद शेख के घर पर रेड, एक शख्स गिरफ्तार। डोडा में सड़क हादसा, एक की मौत, एक शदीद जख्मी। कमरिया मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट की जानिब से गांदरबल में हज तरबियती प्रोग्राम, आज़मीन हज की बड़ी तादाद ने की शिरकत। कुपवाड़ा में RTC बस सर्विस का आगाज, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने दिखाई हरी झंडी। और अब खबरें तफसील के साथ। NIA की जानिब से जनूब कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के श्री गफूरा, अतसू और खुरम इलाके में मोहम्मद इकबाल हाजी के घर पर आज अलसुब छापा मारा गया। इस दौरान मोहम्मद इकबाल के घर की बारीकी से तलाशी ली गई। वहीं कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA की एक टीम ने पुलिस और CRPF की मदद से केमवा कोलगाम के रामपुर इलाके में रऊफ अहमद शेख वल्द गुलाम नबी शेख के घर पर छापा मारा। ज़राए के मुताबिक छापों के दौरान एक शख्स को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। NIA की टीम पुलिस और CRPF के ताउन से इन मकामात पर पहुंची और छापामार कार्रवाई अंजाम दी। वाज़ेह रहे कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद हुकूमत ने इस तरह की कार्रवाई में सूरत लाई है, जिसके लिए NIA और SIA को जिम्मेदारी दी जा रही है। कमरिया मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट ने गांदरबल में आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम का अहतमाम किया, जिसकी सदारत चेयरमैन ट्रस्ट शेख गुलाम ज़िला गांदरबल के रसूल ने की। मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाहिशमंद हाजियों ने इस तरबियती कैंप में हिस्सा लिया और मुस्तफ़िद हुए। खुर्शीद अहमद कांगू इमाम और ख़तीब ने माहिर की हैसियत से इस प्रोग्राम में जानकारी दी। इस सेशन में मनासिक हज और ज़ियारत मदीना मुनव्वरा पर दीगर अहम हिदायत देने के अलावा लेक्चर भी दिए गए। आदाब सफ़र, सामान के बारे में, आदाब के बारे में और लवाजमात के बारे में और इस एहराम के बारे में, हज के बारे में, तवाफ़ के बारे में, उम्रा के बारे में, इनकी नीयत और किस तरह बांधनी है, हमने इनको अच्छी तरह अपने इस्तेदाद के मुताबिक बेहतरीन तरीके से उनको सिखाया। और इसके अलावा जिस जिस तरीके पर हमने उनको सिखाया है, हमने उनके लिए एक मुकम्मल 200 पेज पर मबनी एक मुकम्मल गाइड, हज गाइड पेश किए, ताकि जहां भी ये खोलेंगे उन्हें इसी बयान के मुताबिक कहीं भी रुकावट और तवालत नहीं होगी है। और इसके लिए हम शुक्रिया करते हैं। कुपवाड़ा ज़िले में लोगों को ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलियात फराहम करने और सरहदी सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर दोयफोर्ड सागर दत्तात्रेय ने टंगडार टेटवाल के लिए नई अलॉट करदा जम्मू कश्मीर RTC बस सर्विस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज DC ऑफिस कुपवाड़ा से बस सर्विस टंगडार जम्मू कश्मीर RTC सब डिवीज़न करना, तेतवाल, करालपुरा और चौकेबल इलाकों के लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करना है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया कुपवाड़ा ज़िले के लोगों को ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलियत फराहम करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि टंगडार और टेटवाल और दीगर इलाकों के लिए बस सर्विस आम लोगों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होगी और सयाहों को भी सहूलत मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सागर ने मज़ीद कहा कि चूँकि ज़िले में सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ है, इसलिए इस बस सर्विस का आगाज़ किया गया।
بانہال میں جموں کشمیر بینک کی جانب سے ایک ریسائکلنگ اے ٹی ایم مشین کا افتتاح کیا گیا۔ اس مشین کی وجہ سے اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے کے علاوہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں بھی جمع کروائے جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی سہولیات پہنچے گی۔ اس موقع پر لوگوں نے جموں کشمیر بینک کا شکریہ ادا کیا۔ ریسائکلنگ مشین کے افتتاح کے موقع پر بانہال کے عوام میں خوشی دیکھی گئی۔ اس موقع پر بیوپار منڈل بانہال کے صدر پرویز احمد شیخ بھی موجود تھے۔ انہوں نے جموں کشمیر بینک کے اس فیصلے کی ستائش کی اور تمام تاجر برادری کی جانب سے جموں کشمیر بینک کا شکریہ ادا کیا۔ ان کی سفارشات کی وجہ سے ہمیں آج یہاں پر جو کیش ریسائکلر مشین جو لگی ہے، یہ 2-in-1 مشین ہے۔ اس میں ہم کیش ڈپازٹ بھی کر سکتے ہیں اور کیش نکال بھی سکتے ہیں، یعنی یہ اے ٹی ایم کا کام بھی دے گی اور ڈپازٹ کرنے کا کام بھی دے گی۔ پہلی دفعہ یہاں پر انسٹال ہوئی، جبکہ یہ پہلے باہر بڑے شہروں میں ہوتا تھا، پھر جموں سری نگر میں، اور آج ہماری باری آئی ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں بینکوں کا لوڈ بھی کم ہوگا اور تاجر برادری کو آج بہت بڑی سہولیات ملی ہے، جس میں ہم قریباً رات کے 9 بجے تک جو انہوں نے ابھی ٹائم رکھا ہے، تو ہم رات کو بھی کیش جمع کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ہم تمام بینک افسران، تمام بینک ملازمان کو اپنے تاجر برادری سری نگر میں کشمیر بیکرز اینڈ کنفیکشنریز ایسوسی ایشن کی جانب سے منگل کو فوڈ اینڈ ڈرگس ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ایک روزہ بیداری ورکشاپ منعقد ہوا۔ تقریب پر فوڈ اینڈ ڈرگس ایڈمنسٹریشن کے کمشنر شکیل الرحمان مہمان خصوصی تھے، جبکہ محکمے کے اعلیٰ افسران کے علاوہ ایسوسی ایشن کے صدر عمر مختار بٹ، جنرل سیکریٹری شاہد حسین میر اور کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن کے ایک دھڑے کے صدر محمد صادق بقال بھی موجود تھے۔ فوڈ اینڈ ڈرگس ایڈمنسٹریشن کے کمشنر شکیل الرحمان نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ معیاری عملیاتی طریقہ کار کو اپنائیں تاکہ لوگوں کو معیاری اور صاف ستھری و غذائیت سے بھرپور بیکری کا سامان مل سکے۔ رجسٹرڈ نہیں ہوتے ہیں اور ایس او پیز بھی فالو نہیں کرتے۔ یہ ایکچولی لیبر ہے جو فلائی بائی نائٹ آپریٹرز کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ یہ اسی سیزن میں کام کرتی ہیں جو فیسٹیوٹیز کے نزدیک ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ کہیں شیڈ وغیرہ بناتے ہیں ایک ایسی جگہ پہ جو کسی کی نظر سے دور ہو، تو وہاں پر یہ اپنا ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ تو ہم نے اب اس کو ایک تو ٹول فری نمبر ہم نے کیا ہوا ہے، اس پہ 104 نمبر ہے، اس پہ کمپلینٹ بہت ساری کمپلینٹس آئی ہیں پچھلے 2 سال میں، تو یہ کافی حد تک ہم نے اس کو روکا ہے۔ دیکھیے، یہ ہمارا جو اس سال کا 2023 کا پروگرام ہے، کشمیر بیکرز ایسوسی ایشن فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے ہر سال ایسے اویئرنیس پروگرام کرتی آ رہی ہے۔ تو اس سے کافی ہمارے بیکرز کو ہمیں کافی مدد ملا اپنے کاروبار چلانے میں، اور قریباً ہم نے 80% تک اپنے جو ایف ایس ایس اے کے قانون ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ تو وہ ہمیں انہی جگہوں پہ آ کے اویئرنیس لے کے ہمیں ان کی جانکاری ہوتی ہے۔ تو ہم نے پہلے بھی سرکار سے ڈیمانڈ کی تھی کہ یہ جو نیا قانون ایف ایس ایس ہے، اس وقت بھی ہم نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں ایک فوڈ پارک دی جائے، جہاں پہ ہم اپنے یونٹس کو اسی پیمان پہ لائے جو ہم ڈپارٹمنٹ ہم سے تقاضا کر رہا ہے۔ تو مگر ابھی تک اس کا کوئی وہاں سے خاطر کا جواب ہمیں نہیں ملا ہے۔ اس کے بغیر بھی ہماری ایشوز ہے۔ دیکھیے، ڈپارٹمنٹ ہمیں کہتا ہے کہ آپ فوڈ گریڈ باکس لگائی پیسٹری میں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کسٹمروں کو اچھا سامان دے دیں تاکہ ان کی صحت رہے اچھی پیکنگ میں دے، مگر وہ بڑے کاسٹلی ہوتے ہیں۔ ڈوڈا میں آج ایک سڑک حادثے میں ایک شخص کی موت ہو گئی ہے اور جبکہ دوسرا شدید زخمی ہے۔ حادثہ آج دوپہر ڈوڈا شہر کے جنوب مغرب میں تقریباً 4 کلومیٹر دور کھیلانی کے قریب بٹوٹ کشواڑ قومی شاہراہ پر پیش آیا۔ ایک شخص موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ڈوڈا کی طرف جانے والی ایک پرائیویٹ کار سڑک سے پھسل کر قریبی نالے میں جا گری۔ حادثے کے فوری بعد پولیس اور مقامی لوگ موقع پر پہنچ گئے اور امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ شدید زخمی شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ڈاکٹروں نے اس کی حالت تشویشناک بتائی ہے۔ زخمی شخص کو جدید علاج کے لیے جموں منتقل کیا جا رہا ہے۔ وادی سے تعلق رکھنے والے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو بیرون ملکوں بالخصوص خلیجی ممالک میں روزگار فراہم کرنے کا اعادہ کرتے ہوئے ایلیفور ٹورز اینڈ ٹریولز نے کہا ہے کہ عنقریب سعودی عرب کے ایک معروف طبی ادارے سے ایک وفد کشمیر آئے گا جو اس اسپتال کی یہ درکار نرسوں کے لیے انٹرویو کرے گا۔
एलिफोर टूर्स एंड ट्रैवल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर ने सरेंज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनका इदारा इस इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों और मुंतखब होने वाले अफराद से सफरी दस्तावेज़ात वीज़ा के लिए कोई भी रकम वसूल नहीं करेगा। उनका कहना था कि वादी में बेरोज़गारी शबाब पर है और इस बेरोज़गारी से निपटने के लिए वो अपना किरदार अदा करेंगे। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, तो उसी के हवाले से हम आपकी वसादत से ये पूरे जनरल पब्लिक में बताना चाहते हैं कि इंशाल्लाह 17 मई 2023 ऑनवर्ड्स से हमारी डेलीगेशन है डॉक्टर सुलेमान अल हबीब मेडिकल ग्रुप की, वो कश्मीर आ रही है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ फीमेल नर्सेस फॉर देयर हॉस्पिटल। तो उसी के हवाले से जो भी कैंडिडेट्स हमारे हैं, जो भी यहाँ पे हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है जिनकी क्वालिफ़िकेशन JNM और BSc है, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि एक हैंडसम पैकेज उनको कंपनी की तरफ से मिल सकता है, और जो उनकी ये डायरेक्ट डेलीगेशन इंटरव्यू है तो सिलेक्शन भी इसकी ऑन स्पॉट ही मिलेगी हमें। वूसन बटालियन ने नौजवानों को तामीरी तौर पर मुंसलिक करने और उन्हें अपनी सलाहियतों को जाहिर करने के लिए सही प्लेटफॉर्म फराहम करने की अपनी कोशिशों के तसलसल में मुंबई की थिएटर आर्ट्स एसोसिएशन रंगभूमि के साथ मिलकर आर्मी गडोल स्कूल मॉगेडिंग में एक प्लेबैक थिएटर वर्कशॉप का इनेकाद किया। प्लेबैक थिएटर की एक इस्लाही शक्ल है जिसमें अदाकार उस वक्त और वहाँ के सामाईन के इश्तराक करदा तजुर्बात पर मबनी लाइव कहानियाँ चलाते हैं। इस शो के ज़रिए सामाईन तमाशियों से तजुर्बात और कहानियों को मदऊ करते हैं और हर एक को अपनी कहानी का इश्तराक करने के एजाज़ के लिए एक महफूज जगह बनाई गई है। सामाईन की ये कहानियाँ इनके तजुर्बात को तक़वियत बख्शती हैं, बसीरत और अक्कासी फ़राहम करती हैं और अक़दार व रवैये के फ्रेम वर्क की इज्तिमाई गूंज पैदा करती हैं। सर, मेरा नाम नाज़ा शबीर है, मैं AGS मारगुन से हूँ। सर, हमें बहुत ही मज़ा आया जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ सर, इतना मज़ा आया सर। और इसमें जो बच्चे थे उन्होंने अपने ड्रीम्स बताए कि उन्हें क्या करना है लाइफ में। कुछ ने बोला IAS बनना है, जज वगैरह। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसे प्रोग्राम्स, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स आगे भी हो। इस ग्रुप की मरकज़ी फ़नकार मोहतरमा चितना थीं जो रंगभूमि की बानी हैं और जो पिछले 12 सालों से प्लेबैक थिएटर परफॉर्म कर रही हैं। आर्मी गडूल स्कूल के तलबा को अपनी कहानियाँ तजुर्बात शेयर करने का प्लेटफार्म मिलने पर खुशी हुई। उन्होंने इस तरह के तख्लीकी इजलासों के इनेकाद और उभरते हुए फ़नकारों के एक मुनासिब प्लेटफार्म फराहम करने के लिए हिंदुस्तानी फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। नाम हमारा जान है और मैं आमिर स्कूल मरगुन की स्टूडेंट हूँ। और आज जो यहाँ पे एक इवेंट हुआ रंगभूमि, जिसमें जो है मुंबई से आर्टिस्ट आए थे और उन्होंने थिएटर के रिगार्डिंग, मूवीज़ के रिगार्डिंग हमें सिखाया कि कैसे क्या चीज़ होती है, और थिएटर के बारे में हमें और जानने को मिला। बहुत अच्छा लगा। हमारे स्कूल के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है अपना टैलेंट दिखाया थ्रू द थिएटर वाला प्रोग्राम। सो आई थिंक कि काफ़ी अच्छा है, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटरेस्ट है ये सब में, तो उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। मुंसिफ टीवी के लिए गंदरबल से राजा सैयद की रिपोर्ट। शोपियां जिले के चित्रगाम इलाके में 1 साल कबल पुल गिरने के बाद पुल की मरम्मत न होने की वजह से 2 अजला समेत कई इलाकों के अवाम का राबिता मुनक़ता हो गया है, जबकि दरिया में पानी का ज़्यादा बहाव होने की वजह से मकामी आबादी दरिया अबूर नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से मकामी आबादी को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया शोपियां को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कई साल कबल चित्रगाम रेबन यारीपुरा रोड पर एक पुल तामीर किया गया था, जो बाद में धीरे धीरे खस्ता होने लगा। मकामी लोगों ने बताया कि उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान को मुत्तला किया कि पुल की तामीर नौ की जाए, क्योंकि खस्ता होने की वजह से ये कभी भी गिर सकता है। ताहम ज़िला इंतज़ामिया शोपियां ने इस पुल की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दी। बिलाखिर गुज़श्ता साल ये पुल गिर गया और एक बड़ा हादसा रहते रहते टल गया। हम इससे पहले भी आए हैं, तकरीबन 7-8 महीने पहले, उस वक्त भी यही सिचुएशन थी। आज भी हम आ गए तो हमको आज भी यही मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
तकरीबन यहाँ से हमको 7-8 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा ताकि हम कुलगाम पहुँचे। तो अब आगे कोई साइन बोर्ड भी नहीं होता कि आगे बंदे को पता चले कि यहाँ से पुल अभी रिपेयर नहीं हुआ है। तो आई थिंक काफ़ी इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म का एटीट्यूड है यहाँ पे। एटलीस्ट कोई साइन बोर्ड ही हो कि आगे ना जाओ आप, तो एटलीस्ट कुछ बता देते कि भाई, या एक्सपेडाइट करते, इसी को रिपेयर ही करा देते। एक साल गुजरने के बाद भी अभी तक पुल को दोबारा तामीर नहीं किया गया, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक पुल तबाह होने की वजह से शोपियां ज़िले के चित्रगाम इलाके का रास्ता ज़िले कोलगाम से मुनक़ता हो गया है, लेकिन मकामी व ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक पुल की मरम्मत नहीं की गई। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मज़कूरा इलाक़ों के अवाम के साथ साथ तलबा गुज़िश्ता एक बरस से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया से रुजू करने के बावजूद मकामी लोगों को सहूलियात मैसर नहीं की गई। मकामी लोगों ने मरकज़ इंतज़ामिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तामीर व तरक्की के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, ताहम देही इलाक़ों के अवाम को बुनियादी सहूलियात तक मैसर नहीं की जाती। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो पुल सड़न जी उसको यो मोइंखा के साथ ना ज़मीन चित्रागांव वाला ज़मीन बहुत है, 1.5 साल ये पुराना ये पुल गिर गया। मोटर यहाँ से कंधे पर उठाता है या उधर सब्जी लाती है, हमारा बच्ची या कोई बूढ़ा है वो उसको बहुत तकलीफ लगता है। मैं मेहरबानी करते मैं उसको गुजारिश करता हूँ यही पुल पहले ठीक करो, फिर उसको 4 साल लगता है। उसको लगभग उसने बोला 7 करोड़ ठेका है, वो उसको 4 साल लगता है, तो क्योंकि मुश्किल है 1.5 साल से हमने बहुत मुश्किल उठाया। इसलिए गुजारिश है कि यही पुल पहले ठीक करो, इसको कम खर्चा आता है, उसको 7 करोड़ खर्चा आता है, इसलिए 4 साल लगता है। 4 साल में क्या करेंगे आप? मस्कुरा दरिया में पुल न होने की वजह से स्कूली बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों व दीगर लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर दरिया अबूर करनी पड़ती है। मकामी लोगों ने इंतज़ामिया व मुतल्लिका महकमे को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पुल की अदम मौजूदगी की वजह से आम लोगों के साथ साथ स्कूली तलबा को दरिया अबूर करते वक्त अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। मकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील करते हुए कहा कि मज़कूरा मकाम पर जल्द अज जल्द पुल तामीर किया जाए ताकि आम लोगों के दरपेश मसाइल हल हो सकें। मुंसिफ टीवी के लिए ज़िले शोपियां से शाहिद टाक की रिपोर्ट। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। NIA ने अनंतनाग के खुर्रम में मोहम्मद इकबाल हाजी के घर पर मारा छापा, तो CRPF की मदद से रामपुर में रऊफ अहमद शेख के घर पर रेड, एक शख्स गिरफ्तार। डोडा में अफसोसनाक सड़क हादसा, एक की मौत, एक शदीद जख्मी। कमरिया मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट की जानिब से गांदरबल में हज तरबियती प्रोग्राम, आज़मीन हज की बड़ी तादाद ने की शिरकत। कुपवाड़ा में RTC बस सर्विस का आगाज, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने दिखाई हरी झंडी। JK डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।